स्टार्ट। वेट। अब मेरी स्क्रीन विजिबल है पूरी? ठीक है। मैंने क्या करा, मेरे पास पिलर्स हैं। पिलर्स गिवन है मेरे पास कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट इनकम, कमर्शियल टेनेंट, पार्किंग और टावर। अगर वहीं जाओगे तो रेवेन्यू डेटा में भी आपके पास हर कॉलम में आपके पास पिलर्स आपको गिवन है। तो देखो, उन हर पिलर का आपको एक्चुअल गिवन है। इन्वेस्टमेंट इनकम एक्चुअल, इन्वेस्टमेंट इनकम बजट, उनका परसेंटेज अचीवमेंट। आगे अगला पिलर का नाम है कमर्शियल टेनेंट, उसका बजट, उसका परसेंटेज अचीवमेंट। पार्किंग एक्चुअल गिवन है, पार्किंग बजट गिवन है, उसका अचीवमेंट गिवन है। ऐसे टावर एक्चुअल और टावर बजट का और उसका टावर अचीवमेंट गिवन है। हमारे पास टोटल एक्चुअल हो गया, टोटल बजट हो गया, टोटल अचीवमेंट परसेंटेज हो गया। जुलाई तक का हमारे पास डेटा गिवन है, जुलाई तक का रेवेन्यू आ चुका है। बट अगर आगे देखें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनका आना बाकी है, तो इसलिए हमने ब्लैंक करके छोड़ रखा है। जैसी एंट्री होगी उनकी वो हम लाके फिल करते जाएंगे। हमारा मेन टास्क है, हमें इस शीट पे जाकर हमें देखना है कि ये जो हमारे पास शीट है, हमें ये जैन से लेके दिसंबर तक शीट है, और ये वाले जो सेल हैं पूरे, इनको इस तरह से ऑटोमेट करना है कि ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूले के जरिए वैल्यूज यहाँ पर उठकर आए, और हमें इसमें मैनुअल कुछ भी चेंजेस ना करने पड़े। ये मैनुअल नहीं होना हमारे पास, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, ऑटोमेशन होना चाहिए इसमें पूरा। अगर देखोगे तो बजट जो है ऑलरेडी हमारे पास जो है सबका पिलर का फिक्स था कि इन्वेस्टमेंट इनकम का चाहे मंथ वाइज कुछ भी हो, उनका फिक्स है कि जैन से लेकर दिसंबर तक का जो पर मंथ का जो बजट है वो 4,000 है। कमर्शियल टेनेंट का भी 20,000 है, और पार्किंग का भी ऐसे ही हमारे पास मंथली बेसिस पर बजट इनका फिक्स है। हमने क्या करा कि हमें मंथ ऑन मंथ का हमें क्या करना है, इनका वो निकालना है। जैन फेब मार्च का हमें मंथ ऑन मंथ का इनका अचीवमेंट निकालना है। और वो अचीवमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप देखो तो जैसे अगर मेरे पास, मैंने बोला इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए जाते हैं, तो जब हम इन्वेस्टमेंट इनकम का जैन मंथ में जाकर देखेंगे तो रेवेन्यू डेटा वाली शीट पे जाएंगे, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास इसका जैन मंथ। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर देखो, जैन इसके सामने इन्वेस्टमेंट इनकम के एक्चुअल में यहाँ पे आ रहा है 5,000, और उसके साथ में ही आपके सामने यहां से इन्वेस्टमेंट इनकम एक्चुअल को जब नीचे लेकर आओगे तो देखोगे दोनों एक ही जगह ड्रैग होके इंटरसेक्ट हो रहे हैं 5,000 पे। जब कभी भी रो और कॉलम का इंटरसेक्शन की बात होती है ना, अगर आप रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से लेकर फैच करना चाह रहे हो वैल्यूज को, तो हमेशा याद रखना आपको, हमारे सबसे ज्यादा परफेक्ट रूल जो होता है वो इंडेक्स और मैच होता है। जैसे अगर मैं मार्च मंथ में देखता हूँ, मार्च मंथ में देखो इन्वेस्टमेंट, मैं देखना चाहता हूँ कमर्शियल टेनेंट का। कमर्शियल टेनेंट में हमारे पास एक्चुअल है 24,000, लेकिन हमारे पास मार्च मंथ में ना, मैंने क्या करा, कमर्शियल टेनेंट का निकाल कर देखते हैं कि कैसे निकलेगा। अगर आप उसको नीचे लेकर आओगे तो देखोगे दोनों जगह इंटरसेक्ट होने के बाद 24,000 आएगा। यानी मार्च मंथ में कमर्शियल टेनेंट का एक्चुअल कितना होना चाहिए, कमर्शियल टेनेंट ये रहा, और यहाँ पर मार्च मंथ में यहाँ पर कितना होना चाहिए, इसकी एंट्री आनी चाहिए 24,000 की। इस हिसाब से ये एंट्री आनी चाहिए, और ये मैनुअल नहीं आना चाहिए, ऑटोमेशन से आना चाहिए। तो अब देखो हम इंडेक्स मैच फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं इसमें बनाने के लिए। ठीक है, कैसे बना सकते हैं। मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, जैन मंथ में क्या और सैन में। लेकिन एक चीज देखना, सबसे पहले एक चीज और देखना, जब आप कॉलम की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पर सारे कॉलम के नाम तो सेम ही है, इन्वेस्टमेंट इनकम, कमर्शियल टेनेंट, पार्किंग और टावर। लेकिन सभी में एक चीज और भी है, इन सब में अगर एक्चुअल का कॉलम है तो एक्चुअल लगा हुआ है, और बजटेड का कॉलम है तो बजटेड लास्ट में लगा हुआ है। सभी कॉलम में, पिलर में एक ही चीज है। और ये याद रखना, मैंने पिलर्स जो उठाए थे वो कॉपी और पेस्ट करके उठाए थे यहाँ से, ताकि स्पेलिंग का भी कोई मिस्टेक ना हो और स्पेस का भी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो इट मींस इनमें क्या कमी है, सिर्फ इन कॉलम में जो पिलर्स मैंने लिखे हैं इनमें सिर्फ एक्चुअल जोड़ना है।
और आप कहोगे कि भाई मैंने एक्चुअल यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि एक्चुअल नहीं जोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मैंने बजट भी दिखाया इनका अलग से, और एक्चुअल मैंने यहाँ पर दिखाया अलग से। तो एक्चुअल वाला एक्चुअल वाले सेक्शन में ही आना चाहिए हमारा। तो हम फॉर्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, जब हम ढूंढेंगे ना इन्वेस्टमेंट इनकम को, तो इन्वेस्टमेंट इनकम के पीछे हमें एक्चुअल लगाना पड़ेगा जब हम फॉर्मूला लगाएंगे। और जब हम टैक्स ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए मैंने तुम्हें एक सबसे आसान तरीका बताया है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड हमारे पास M% यानी कॉन्कैटिनेट का यूज करते हैं। हाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, इंडेक्स फंक्शन को कॉल कराएंगे। अब जैसे ही मैंने इंडेक्स फंक्शन को कॉल कराया तो इसने मांगा एरे। एरे में मैंने क्या करा, रेवेन्यू डेटा वाली शीट पे जैसे ही जाऊंगा तो देखना रेवेन्यू डेटा की शीट का नाम भी आ जाएगा फॉर्मूले में, और फॉर्मूला बार आपका हमेशा एक्टिव दिखाई देगा, चाहे आप किसी भी शीट पे चले जाओ, आप अपने फॉर्मूले को फॉर्मूला बार में देख सकते हो। जैसे मैं रेवेन्यू डेटा पे जाता हूँ तो देखो फॉर्मूले बार में आपको अपना फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इंडेक्स डेटा रेवेन्यू डेटा दिखाई दे रहा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। क्यों? क्योंकि हम रेवेन्यू डेटा शीट पे, हमें क्या करना है, रेवेन्यू लाना है पूरा। तो मैंने क्या करा, रेवेन्यू सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबा के पूरा पी कॉलम तक सेलेक्ट हुआ, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाया तो जुलाई मंथ तक का पूरा मेरा डेटा आ गया। बट अगर आप देखो तो मेरे पास जो डेटा है वो मुझे दिसंबर तक बैठाना है। अब दिसंबर तक का डेटा हमें ला के रखना पड़ेगा, तो शिफ्ट दबा के डाउन एरो दबा के लेके चलेंगे, दिसंबर तक ले जाकर छोड़ देंगे, ताकि वो फ्यूचर में अगर दिसंबर तक का, नवंबर अक्टूबर या सितंबर का कभी डेटा आता है तो वो हमारा उसमें ऑटोमेटिकली फैच कर जाए वैल्यू। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस फॉर्मूले को ड्रैग भी करना पड़ेगा आगे, याद रखना आगे के सेल में। तो सेल करने के लिए अगर ड्रैग करना है तो ये याद रखना कि हमें सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस उनका देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल को लॉक करेंगे परमानेंटली, ताकि वो ड्रैग एंड ड्रॉप ट्रैक करे कहीं पर भी ले जाकर, तो वो चेंज नहीं हो। ठीक है इतना, कॉमा में। अब मैंने बोला कि भाई तुम अगला हम करेंगे मैच फंक्शन में जाएंगे। मैच फंक्शन क्या करेगा, हम मैच फंक्शन से हम ढूंढेंगे कि भाई तुम जाओ लुकअप वैल्यू में मंथ नेम को सर्च करो। मंथ नेम हमने क्या करा, पहले जैन को ढूंढेंगे, और जैन को आप ये याद रखना इस तरह से लॉक करना है कि ये कॉलम वाइज तो बढ़े, जैसा आप देख रहे हो ना, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तो बढ़े आगे, अगर मैं आगे ड्रैग करूं। लेकिन जब मैं फॉर्मूला नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो वो नीचे ना आ जाए सेल रेफरेंस। तो उसके लिए हमारे पास रेफरेंस क्या करेंगे हम, एक बार F4 दबाएंगे तो पूरा सेल लॉक हो जाएगा, चाहे आप लेफ्ट राइट कहीं पे भी पेस्ट करो तो C2 ही सेल रहेगा रेफरेंस। दूसरी बार F4 दबाऊंगा तो अब ये कॉलम वाइज रेफरेंस एब्सोल्यूट लॉक हो गया। मींस अब ये हमारे पास कॉलम वाइज तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन रो वाइज नीचे नहीं आएगा। फिलहाल तो हमने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी कॉमा में। अगला बोला इसने लुकअप एरे। भाई ये जो मंथ तुम सर्च कर रहे हो, ये टेबल में जाओगे रेवेन्यू डेटा में, और मंथ को सर्च करोगे तो मंथ नेम का में जाओगे, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबा के पूरा मंथ सेलेक्ट हो जाएगा। और मैंने क्या करा, फिर F4 प्रेस कर दिया तो पूरा का पूरा कॉलम फ्रीज हो गया, चाहे आप कहीं पे भी ड्रैग करना, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट मैच फंक्शन का बोलता है कि आपको किस तरह का मैच टाइप चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, तो जीरो देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एक मिनट से रुको तो रुको, एक सेकंड से देखने दो मेरे को भी ऊपर। एक बार शीट को लेफ्ट स्क्रॉल करना। हमने क्या करा, इंडेक्स दिया पहले, एरे सेलेक्ट किया, जितना भी हमारे पास टेबल एरे है वो पूरा ठीक ही है, सेलेक्ट कर दिया। ठीक है सर। हाँ उसके बाद मैच लगाया, मंथ हाँ। वाइज पे सर्च करा, और मंथ का कॉलम का टेबल एरे दिया और एग्जैक्ट मैच दिया। अब एक बार और मैच फंक्शन लगाएंगे। अब ये जो मैच फंक्शन लगेगा इसको ध्यान से देखना। अब हमें कॉलम के नेम को सर्च करना है। तो कॉलम के नेम को सर्च करने के लिए अगर आप समरी टैब में जाओगे तो इन्वेस्टमेंट इनकम तो आ गया आपका, हम्म, बट
सेल एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे देंगे, हमें ये रो वाइज फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रो वाइज नीचे तो बढ़ जाए, बट कॉलम वाइज जब मैं आगे लेके जाऊं ना, ड्रैग करूं, तो एक कॉलम वाइज नहीं आना चाहिए कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, F4 दबाएंगे एक बार, तो ये पूरा सेल रेफरेंस, मतलब जितना भी सेल, ये पूरा सेल है, ये पूरा लॉक हो चुका है। आप कहीं पे भी ड्रैग करोगे तो चेंज नहीं होगा। उसके बाद मैंने दोबारा से F4 दबाऊंगा, तो ये कॉलम वाइज आगे बढ़ेगा, बट रो वाइज लॉक रहेगा। एक बार और F4 दबाऊंगा, तो अब ये रो वाइज लॉक रहेगा और कॉलम वाइज आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये सिर्फ रो वाइज ही आगे बढ़ेगा। ये तो हो गया मैच टाइप में मेरे पास $A3 जो मैंने लगाया पहले। और उसके बाद बोला कि भाई लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉरी, इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम का उसके कॉलम को सर्च करेगा तब जब इसके नाम के पीछे एक्चुअल होगा इन्वेस्टमेंट इनकम, एक्चुअल कमर्शियल टेनेंट्स, फिर स्पेस एक्चुअल। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट इनकम जब आप दे रहे हो ना नाम, तो उसके बाद पहले स्पेस देना है, फिर उसके बाद एक्चुअल देना है। ठीक है, पहले स्पेस फिर एक्चुअल। तो वो कैसे देंगे, कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम देंगे एम्परसेंड दबाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा देंगे, स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर एम्परसेंड दबाएंगे। एम्परसेंड हमेशा कॉन्कैटिनेट का काम करता है, इसके बारे में मैं पहले ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, बहुत बार। और अब हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन देके हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रेस देंगे, टाइप एक्चुअल टाइप कर दिया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया। तो अब जो लुकअप वैल्यू बन गई ना, अब आपकी जब कभी भी आप सेल में जिसमें भी जाओगे, जैसे आप इन्वेस्टमेंट इनकम में हो, तो इन्वेस्टमेंट इनकम स्पेस एक्चुअल रहेगा। अगर आप कमर्शियल टेनेंट में जाओगे, तो कमर्शियल स्पेस टेनेंट्स स्पेस एक्चुअल बनेगा लुकअप वैल्यू अब आपकी पूरी कॉमा में। अब बोला लुकअप एरे, भाई लुकअप एरे हम रेवेन्यू डेटा में जाएंगे, और ये जो कॉलम है ना, इसका कॉलम नेम, उसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ ओनली कॉलम नेम को सर्च करेगा ये। तो कॉलम नेम से ही सर्च करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट एरो दबाओ, पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ, और F4 दबा दो, पूरा परमानेंटली लॉक कर दो, ताकि ड्रैग करे फॉर्मूला तो वो आगे ना बढ़े। फिर कॉमा देंगे, किस टाइप में मैच टाइप चाहिए भाई, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो मैच के लिए हो, दूसरा ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वो इंडेक्स के लिए क्लोज होगा। और एंटर प्रेस करोगे तो देखो 5,000 आ गया जनवरी मंथ में। इन्वेस्टमेंट इनकम का एक्चुअल कितना है देखो, यहाँ देखो जनवरी मंथ में इन्वेस्टमेंट इनकम का कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करना, अब बस आंख बंद करके कंट्रोल स्पेस और जुलाई तक फॉर्मूला ड्रैग कर दो, तो देखो फॉर्मूला सारा जुलाई तक पूरा ड्रैग करके देगा। कंट्रोल C करो और पूरे में नीचे तक भी ड्रैग कर दो, तो भी आपके फॉर्मूले की वैल्यू सारी आपके फैच होकर आ जाएंगी। अगर आप देखो ना, वैल्यू फैच कर लेते हैं, जनवरी मंथ में टावर का एक्चुअल कितना आ रहा है, जैन मंथ में टावर का एक्चुअल कितना है आपका, ये रहा 3 लाख, यही है, और वही वहां पे आ रहा है। बट आप कहोगे कि भाई मैंने जुलाई तक करा, लेकिन आपने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्यों नहीं करा। जब मैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में करना चाहता हूँ ना, तो देखो कंट्रोल V करता हूँ, तो आपको 0 देगा वैल्यूज। क्यों 0 देगा, क्योंकि अगस्त का डेटा आपका पढ़ा ही नहीं है अभी कुछ भी। अगर आप अगस्त में जाके इन्वेस्टमेंट इनकम में कोई एंट्री मार दोगे ना यहाँ पर, चलो मैं पहले फॉर्मूला ट्रैक कर देता हूँ पूरे में, कंट्रोल C करके, और दिसंबर तक ट्रैक करा, कंट्रोल C करा और पूरे में नीचे ले जाकर ट्रैक कर दिया, तो फॉर्मूला हमारा चल गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई अगस्त मंथ की वैलिडेट करनी है हमें, वैल्यू की सही आ रही है नहीं आ रही, तो अगस्त में इन्वेस्टमेंट इनकम एक्चुअल में जाकर कुछ भी वैल्यू आप पुट कर दो। इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉलम पहला वाला यही है, अगस्त ये रहा। अगस्त में मान लो सपोज मैंने एंट्री कर दी कितनी, 19,999, 4 टाइम्स 9, एंटर। शीट में गया समरी वाली पे, तो देखो अगस्त मंथ में 199.99 हो गई एंट्री, नहीं हो गई। एंड सोन, जैसे जैसे डेटा आप डालते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर डेटा अपडेट होता रहेगा। फिलहाल तो अभी अगस्त का कोई नंबर है नहीं, तो इसलिए हमें डिलीट ही करना पड़ेगा और उसको 0 ही रखना पड़ेगा। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई ये क्या है हमारे पास। ये आ गया मेरे पास, क्या बोला, ये आ गया मेरे पास किसका बोला, ये आ गया, सॉरी, एक्चुअल वाले का पूरा डेटा
यहाँ पर आ चुका। अब आप कहोगे कि भाई अचीवमेंट परसेंटेज के लिए मैं कैसे अचीवमेंट करेंगे, तो उसके लिए भी आपके पास अलग नहीं है फॉर्मूले का। बस क्वेश्चन में कॉलम का नाम देखो, हर कॉलम में नाम जो है परसेंटेज अचीव्ड आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कॉपी करेंगे दिसंबर वाला ही, और कंट्रोल सी करके दिसंबर जनवरी मंथ में जो अचीवमेंट है उसमें जाके पेस्ट मार देंगे। लेकिन इसने क्या दिया, जनवरी मंथ के अकॉर्डिंग उसने 5,000 प्रिंट करके दिया। क्यों? क्योंकि वो अब दे रहा है एक्चुअल का। सिर्फ हमें इस फॉर्मूले में क्या करना है, इस फॉर्मूले में जहां एक्चुअल आ रहा है ना लिखा हुआ, वहां पे ये रिप्लेस हो जाना चाहिए किससे, परसेंटेज अचीव्ड से। तो F2 दबा के परसेंटेज और अचीव्ड को ऐसे का ऐसे कॉपी करो, कंट्रोल सी दबा के, और जाके समरी वाली टैब में जाकर यहाँ F2 फॉर्मूले में दबाकर इस शीट को जहां एक्चुअल है ना उसको बैक स्पेस मार्क सेलेक्ट करके बैक स्पेस मारो, डिलीट करो और कंट्रोल वी प्रेस करो, तो आपका परसेंटेज अचीव्ड आ गया। और अब आप एंटर मार दो तो आपके सामने देखो 1.12 आ गया। कंट्रोल सी करो, जनवरी फरवरी और मार्च तक का पूरा आ गया। कंट्रोल सी करो और ये दिसंबर तक पूरा डिवाइड कर दिया, और फॉर्मूला मेरे पास सब कुछ आ चुका। लेकिन अगर आप परसेंटेज देखो तो कहीं पर परसेंटेज 2 डेसिमल, कहीं 3, कहीं पर कुछ और ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाले सेल को पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और होम टैब में जाकर इनका डेसिमल प्लेस रिड्यूस करेंगे, एक एक प्लेस पे ही रहने देंगे, या फिर एक प्लेस और बढ़ा देते हैं, दो दो प्लेस पे, टू टू प्लेस पे रख लेते हैं। बट अगर आप देखो तो ये वैल्यूज डेसिमल में आ रही है, परसेंटेज में नहीं आ रही। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज का सिंबल दबा दो, तो आपकी सारी परसेंटेज भी आ गई। अगर आप देखोगे तो आपको यही परसेंटेज वहां पे देखने को मिल रही थी, और जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है। आप बताओ कि ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया या नहीं आया, उसके बारे में बाद में। अब अगर आप देखो तो मैंने इसको डायरेक्ट फ्री स्पेन करा यहाँ तक, बजट और टारगेट। अब आप अगर आगे जाओगे तो आपको दिखाई देगा पूरी की पूरी शीट जो है, हम पूरा इजीली वे में देख सकते हैं कि हर एक मंथ का कितना रेवेन्यू आया है टारगेट के अगेंस्ट में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में जहाँ कॉलम बजटेड है, यहाँ पर लिख देते हैं बजटेड पर मंथ। ठीक है, सो दैट हम्म। है ना, ताकि ये हमें क्लियर रहे कि भाई ये जो तुमने निकाला है ना, ठीक है, ये जो तुमने निकाला है, ये जो बजट निकाला है ये पर मंथ का है। कभी आप सोचो कि भाई ये सिर्फ एक ही उसका निकाल के रख दिया आपने और हो जाएगा, नो। ठीक है, ओके, नाउ परफेक्ट। अब अगर आप आगे जाओगे तो आपको देखो फॉर्मूला एक एनालाइज करने में कितना इजी रहेगा कि आपका, आपने मंथ देखा, हाँ भाई इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम का जो बजट है वो दिखाई दे रहा है मेरे पास 4,000 है। लेकिन जुलाई मंथ में कितना है उसका, जुलाई मंथ में है 6100। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ उसका अचीवमेंट परसेंटेज, लो जी अचीवमेंट परसेंटेज दे रहा है जुलाई मंथ में इसका इतना है। आप चाहते हो कि पार्किंग का देखना, जुलाई मंथ में 140%। तो एज कंपेयर टू जो हमारे ओरिजिनल डेटा सोर्स आ रहा था उसके कंपेयर में हमने एक सर्वे को ऑटोमेट करके बना दिया। अब ये जो बजट है इसको भी थोड़ा सा हम फॉर्मूले वो कर देते हैं कलर कोडिंग में। तो बजट को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड कलर दे देते हैं, कुछ भी जो भी आप फेवरेट कलर हो उसमें। ठीक है, फिलहाल तो मैंने इसको, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये पिलर्स हैं, इन पिलर्स को मैं थोड़ा सा अलग हाईलाइटेड कलर में दे देते हैं। पिलर्स हमारे पास आ जाते हैं, ओके, गॉट इट। ठीक है, तो हमारे पास पिलर्स आ गए, उनका बजट आ गया, टारगेट आ गया। अब आपको अब मेरे पास एक और तरीका भी है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वो भी सिखाया है कि ग्रुप और अनग्रुप करना। ग्रुप क्यों करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई सॉरी अगस्त से दिसंबर तक का डेटा भी देखना बेकार है, हमारे लिए यूजलेस है। तो हम क्या करेंगे, जून जे कॉलम से सेलेक्ट करेंगे
और दिसंबर तक जाके सेलेक्ट करके ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो दबा के इनको ग्रुप कर देंगे, क्योंकि अभी हमें अगस्त से लेकर दिसंबर तक का डेटा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो नंबर ही नहीं आए तो उसे देखना क्या है। ऐसे इसको जाके हम ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो दबा के क्लोज कर देंगे। तो अगर आप देखो तो अब आपकी समरी एक परफेक्ट समरी आपकी बन के सामने आ चुकी है। इसको बोल, और पीछे से हम क्या करेंगे, बॉर्डर को हटा देते हैं। ठीक है, ये आ गया। एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाया, डाउन एरो दबाया, सो दैट शीट हमारे पास ये कंप्लीटली हमारे पास ये ऑटोमेट होके, इसको बोलते हैं हम हमारा डिजाइनिंग पार्ट भी, और ये हमने करा है ऑटोमेट भी, कि अगर हमारे पास फ्यूचर में कोई भी एंट्री आएगी तो ये शीट हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ट वगैरह बनाना सीखेंगे। पहले इतनी चीज क्लियर करो, ये समझ में आई नहीं आई ऑटोमेशन कैसे बताई मैंने बनाकर। हाँ, थोड़ी थोड़ी आई है। हाँ, थोड़ी थोड़ी आई है सर, देखूंगा चलो मैं इसको। थोड़ी थोड़ी आई है, हाँ। कोई इशू नहीं। नहीं मतलब है, समझ में आएगा।